हेलो बच्चों। तो आज हम फिर एक बढ़िया सा लेक्चर लेकर के आए हैं। आज हम क्लास 10th के लेसन नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यानी कि कार्बन और इसके यौगिक का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों इस लेसन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि कार्बन क्या होता है। यानी कि हम लेसन का नाम ही लिख रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये कार्बन होता क्या है। ठीक। तो देखिए बच्चों, हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा होता है। उनमें से हम जैसे आयरन, लोहा जिसको कहते हो, एल्यूमिनियम, कॉपर, इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को आपने देखा होता है। कुछ सुने होते हैं जैसे हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन जो होता है गैस के फॉर्म में होता है, इसलिए आपने देखा नहीं होगा। जैसे ऑक्सीजन, ये भी गैस होती है। तो ये सब क्या होते हैं? तत्व होते हैं। राइट। इसी तरह से कार्बन भी एक क्या है? तत्व है। राइट बच्चों, कार्बन क्या है? एक तत्व है। ठीक। अब ये जो तत्व होते हैं ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है। एक धातु, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु। तो जो हमारा कार्बन है वो अधात्विक नेचर का होता है। राइट बच्चों, तो कार्बन क्या है? एक अधातु तत्व है। ठीक बच्चों। अब अगर ये तत्व है तो तत्व की 2 प्रॉपर्टी, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार होती है। तो देखिए कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है और परमाणु भार कितना होता है? तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है बच्चों वो 6 होता है और परमाणु भार जो होता है वो 12 होता है। ठीक बच्चों। अब इसका जो हम सिंबल लिखेंगे, कंप्लीट सिंबल, तो वो ऐसे बनेगा 6C12। राइट बच्चों, तो ये कार्बन का सिंबल होगा। अब बच्चों जो कार्बन है इसका परमाणु क्रमांक तो हमेशा 6 ही रहता है, लेकिन कहीं कहीं पर परमाणु भार चेंज हो जाता है। तो कहीं कहीं पर आपको कार्बन 13 भी मिल सकता है और कार्बन 14 भी मिल सकता है। लेकिन बच्चों याद रखेंगे कि आपको अगर एक कोई कार्बन का सैंपल दिया जाए तो उस सैंपल में 99.99% कार्बन 12 ही होता है। 13 14 बिल्कुल ना के बराबर होती है। तो इसलिए बच्चों आपका मेन यही है कार्बन 12। कहीं कोई आपको कैलकुलेशन करना हो या कुछ भी करना हो तो आप कार्बन का परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या 12 ही मानेंगे। स्पेशली जब कहीं कोई बात हो तो 13 और 14 की बात करेंगे। तो बच्चों ऐसे एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, क्या आपको मालूम है? यानी कि जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो तो उन तत्वों को हम कहा करते हैं समस्थानिक। राइट, आइसोटोप्स। ठीक बच्चों। तो कार्बन के बारे में आप याद रखिए, कार्बन एक अधातु तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12 होता है। ठीक। और इसके 3 समस्थानिक हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। ठीक बच्चों। तो अब हम और थोड़ा आगे बढ़ेंगे और ये जानेंगे कि हमको नेचर में कार्बन कैसे मिलता है। यानी कि क्या हवा से कार्बन हमें मिल सकता है, क्या जमीन से मिल सकता है। ठीक बच्चों, तो हम आगे इस बात को समझेंगे। तो माइंड कीजिए,
हमें नेचर यानी कि प्रकृति में कार्बन हवा में कैसे मिलेगा? तो बच्चों, कार्बन जो है वो हवा में बिल्कुल फ्री नहीं मिलता है, एक कंपाउंड के फॉर्म में मिलता है, और वो कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक बच्चों, तो हवा में जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है। जमीन में यानी अर्थ पर जो कार्बन है यहाँ भी ये दो फॉर्म में मिलता है, एक कंपाउंड के फॉर्म में और एक फ्री फॉर्म में। कंपाउंड के फॉर्म में जैसे CaCO3, पेट्रोलियम सब्सटेंस, पेट्रोलियम यानी जैसे CNG, PNG, मीथेन, एथेन गैसें, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, तो ये सब पेट्रोलियम सब्सटेंस होते हैं और ये सब कार्बन के यौगिक होते हैं। ठीक बच्चों, तो इस तरह से हमको अर्थ से जो कार्बन है वो कंपाउंड के फॉर्म में मिलता है। ठीक, अर्थ से ही हमें कार्बन के 2-3 और रूप मिलते हैं, जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलेरीन हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ भी कार्बन ही होता है, और ये जो है पदार्थ कार्बन के प्योर सब्सटेंस होती है। ठीक बच्चों, यानी इनमें प्योर कार्बन होता है। ठीक, ये कंपाउंड ना होकर के प्योर कार्बन के बने होते हैं। ठीक बच्चों, तो इस तरह से ये कार्बन की अकरेंस है। ठीक, अब देखिए बच्चों, हम समझेंगे कि कार्बन का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, बहुत सारी कंपाउंड्स हैं जो कार्बन के बने होते हैं। एक तो जैसे हमने अभी कैल्शियम कार्बोनेट की बात किया, सोडियम कार्बोनेट की बात करें, राइट बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, तो इनमें देखिए कार्बन है, तो ये कार्बन के कंपाउंड बने। अब जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, एक चूना पत्थर लाइमस्टोन के फॉर्म में यूज किया जाता है, संगमरमर वगैरह जो भी होते हैं सब इसी के होते हैं। सोडियम कार्बोनेट का जो यूज है वो सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने में, है ना, इसी तरह से इसको जो है साबुन वगैरह बनाने में भी यूज कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज जो है पेड़ पौधे करते हैं। ठीक बच्चों, तो इस तरह से कार्बन के कंपाउंड से जिन्हें यूज किया जाता है। इसके अलावा हमारे दैनिक जीवन में जितनी भी चीजें जैसे कपड़ा, दवाई, अनाज, ये सब जो है कार्बन के ही कंपाउंड होते हैं। तो हमारे चारों ओर जितनी चीजें हम देखते हैं उनमें ज्यादातर चीजें हमको कार्बन की ही मिलती है। ठीक बच्चों, तो इस तरह से कार्बन का हमारी लाइफ में और नेचर में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। ठीक बच्चों, तो इस तरह से हमने कार्बन की इंपॉर्टेंस को समझा। अब बच्चों, हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, और वो है कार्बन की संयोजकता, यानी कार्बन में रासायनिक बंधन। कार्बन में रासायनिक बंधन, राइट बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग इन कार्बन। तो देखिए, रासायनिक बंध का क्या मतलब होता है। अब जैसे हम लोग लिखते हैं कि ये H2, अब हाइड्रोजन तो केवल H होता है, पर H2 क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं, वो आपस में जुड़ जाते हैं। इस वर्ड को रिमाइंड में हाईलाइट कीजिए, जुड़ जाते हैं। अब ये 2 परमाणु किसी ना किसी फोर्स से तो जुड़ते ही होंगे। तो जिस फोर्स से भी ये दोनों हाइड्रोजन परमाणु अटैच होंगे एक दूसरे से, उसी फोर्स को कहोगे आप रासायनिक बंध। यानी कि किसी अणु में, राइट बच्चों, किसी अणु में 2 परमाणुओं को जो फोर्स, जो आकर्षण बल आपस में जोड़ करके रखता है, उसी को आप क्या कहते हैं? रासायनिक बंध कहते हैं। ठीक बच्चों, तो
हम इसी चीज को कार्बन में समझेंगे। तो एक चीज और आपने हो सकता है पढ़ा हो कि जो रासायनिक बंध होते हैं वो मेनली दो तरह के होते हैं। एक और होता है टाइप, यानी टोटल 3 टाइप के कह सकते हैं। फिलहाल हम 2 ही डिस्कस करेंगे। एक आयनिक बंध और दूसरा सहसंयोजी बंध। राइट बच्चों? तो हम थोड़ी सी शॉर्ट में इनकी बात करेंगे। तो देखिए, जो आयनिक बंध होता है इसमें क्या होगा कि जैसे 2 परमाणु हैं, राइट, ये क्या करता है कि एक कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन दे देता है और दूसरा उस इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। यानी आयनिक बॉन्ड में 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की एक्सेप्टिंग और डोनेटिंग होती है। राइट बच्चों? जो कार्बन है वो इस बॉन्ड को बिल्कुल नहीं बनाता है। ठीक बच्चों? तो अब बात करते हैं सहसंयोजी बंध की। हमें कार्बन के इसी बॉन्ड को समझना है। तो जैसा कि नाम है सहसंयोजी, यहां क्या होता है कि 2 परमाणु होंगे। राइट बच्चों? अब दोनों परमाणुओं में से जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा? कुछ इस एटम के इलेक्ट्रॉन, कुछ इस एटम के इलेक्ट्रॉन और कुछ इस एटम के इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के बीच में आ जाएंगे। यानी कि इसको कहते हैं कि दोनों परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी होगी। दोनों परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी होगी। ठीक बच्चों? बराबर साझेदारी का मतलब अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन बीच में जा रहा है तो इसका भी बीच में आएगा। ठीक? अगर इसके 2 जा रहे हैं तो इसके भी 2 बीच में आएंगे। ठीक बच्चों? अगर इसके 3 जा रहे हैं तो इसके भी बीच में 3 आएंगे। ठीक? बराबर साझेदारी होगी। राइट बच्चों? तो अभी हमने एक चीज समझी कि सहसंयोजी बंध में 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी होती है। ठीक? अब एक चीज और छोटी सी है कि यहां शेयरिंग एक एक की हो सकती है, 2-2 की हो सकती है और 3-3 की हो सकती है। ठीक बच्चों? अगर एक एक की शेयरिंग हो रही है तो उसे सिंगल बॉन्ड कहते हैं और एक लाइन डिनोट करते हैं। जैसे 2 परमाणु हैं तो सिंगल बॉन्ड बनेगा तो ऐसे एक लाइन बनाएंगे। अगर 2-2 की शेयरिंग हो रही है तो दोनों परमाणुओं के बीच ऐसे 2 लाइनें बनाएंगे, इसे डबल बॉन्ड कहेंगे। और 3-3 की शेयरिंग हुई है तो 3 लाइनें बनाएंगे इस तरह से। ठीक बच्चों? तो ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड, 4 बॉन्ड नहीं बनते हैं। ठीक बच्चों? तो ये सहसंयोजी बंध के बारे में हमने सीखा। कार्बन जो है हमारा वो सहसंयोजी बंध ही बनाता है। ठीक? राइट? अच्छा, एक चीज और होती है कि जो भी एटम होते हैं, अब जैसे हाइड्रोजन एटम है, कार्बन एटम है, नाइट्रोजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है, तो मोस्टली केसेस में ये फिक्स होता है कि कोई एटम कितने बॉन्ड बनाएगा। जैसे हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन मोस्टली 3 बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा। ठीक बच्चों? तो ये जो बॉन्ड होते हैं ये अधिकांश एटम के बिल्कुल फिक्स होते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सब के फिक्स होते हैं, मोस्टली एटम के बॉन्ड फिक्स होते हैं। ठीक बच्चों? तो ये जो बॉन्ड होते हैं इसी को हम कहते हैं संयोजकता।
वैलेंसी, राइट। अब जैसे हमने एक स्ट्रक्चर बनाया कार्बन डाइऑक्साइड का, तो इसमें ऐसे 2 बॉन्ड इधर बनते हैं और 2 बॉन्ड इधर बनते हैं। अब यहाँ कार्बन ने देखिए 2 बॉन्ड इधर बना रखे हैं, 2 इधर बना रखे हैं, तो टोटल कार्बन के बने 4 बॉन्ड। तो कार्बन की संयोजकता यहाँ कही जाएगी 4 है। और ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए, ये बॉन्ड इस दूसरे एटम के हैं, भले वो ऑक्सीजन है पर वो एक ही एटम के नहीं है कि 2 ये भी इसी के और 2 ये भी इसी के हैं, ठीक बच्चों। तो इस तरह से इस ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाया और इस ऑक्सीजन ने भी 2 बॉन्ड बनाया, तो इसकी भी संयोजकता 2 है और इसकी भी संयोजकता 2 है, ठीक बच्चों। तो संयोजकता बेसिकली क्या होती है कि किसी एक मॉलिक्यूल में कोई एक पर्टिकुलर एटम कितने रासायनिक बॉन्ड बना सकता है, ठीक बच्चों। तो ये संयोजकता होती है, इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके हम बता सकते हैं, ठीक बच्चों। तो फिलहाल हम कार्बन के बारे में समझते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2,4, ठीक बच्चों। तो कार्बन के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी जो वैलेंसी होती है, संयोजकता होती है, वो बनती है 4, ठीक बच्चों। तो याद रखेंगे कि जो कार्बन है वो कहीं पर भी कोई कंपाउंड बनाए तो इसके टोटल 4 बॉन्ड बनने होते हैं, ठीक बच्चों। कितने बॉन्ड? 4 बॉन्ड ही इसके बनने होते हैं, ना 4 से कम और ना 4 से ज्यादा, ठीक। अब देखिए वो बॉन्ड कैसे कैसे बन सकते हैं। हो सकता है चारों बॉन्ड सिंगल हो सकता है दोनों बॉन्ड दो तरफ डबल डबल करके हो सकता है एक तरफ ट्रिपल हो और एक तरफ सिंगल हो सकता है एक तरफ डबल हो और 2 ऐसे सिंगल हो, ठीक बच्चों। तो ये कार्बन 4 बॉन्ड ऐसे बना सकता है, ठीक। आपको 99% केसेस में कार्बन ऐसे ही बॉन्ड बनाते हुए मिलेगा, ठीक। तो अभी हमको क्या सिर्फ याद रखना है कि कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है, और खास बात यह कि कार्बन की संयोजकता 99% केस में बदलती नहीं है, ठीक बच्चों। तो इस तरह से कार्बन की संयोजकता याद रखेंगे। साथ ही कार्बन का एक बहुत घनिष्ठ मित्र होता है, घनिष्ठ मतलब समझते होंगे, बहुत ही घनिष्ठ मित्र होता है कार्बन का, और वो होता है हाइड्रोजन। मोस्टली केस में कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है, ठीक। तो हाइड्रोजन के बारे में भी समझ लेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो 1 कॉन्फ़िगरेशन, और इसकी संयोजकता होती है 1, ठीक है, राइट बच्चों। तो बच्चों अब हम समझेंगे कि जो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड होते हैं, इनके स्ट्रक्चर को हम कैसे आसानी से बना सकते हैं, ठीक। तो पहले हम एक स्ट्रक्चर पूरा इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बताएंगे, फिर हम आपको एक ट्रिक बताएंगे जिससे आप किसी भी कार्बन हाइड्रोजन से बने कंपाउंड का स्ट्रक्चर आसानी से बना लेंगे, ठीक बच्चों। तो देखिए हम CH4 जिसे मीथेन कहते हैं, इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 2,4, यानी कि इसके लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का 1 और इसके लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब कार्बन लिया हमने और इसके आसपास 4 हाइड्रोजन बना दिए। कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 4,
हाइड्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 1 1। अब क्या है कि जो वैलेंसी का कॉन्सेप्ट होता है उसके अकॉर्डिंग कार्बन को शेयरिंग करके ये जो सेकंड सेल में जहाँ 4 हैं वहाँ 4 के बजाय 8 इलेक्ट्रॉन करने होंगे और हाइड्रोजन को 2 करने होंगे। ठीक बच्चों, तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन बने हुए, इनको होना होता है 8 और हाइड्रोजन को 2। तब क्या होता है कि कार्बन हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं, एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का। इसी तरह से यहां भी एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का, यहां भी एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का। ठीक बच्चों, तो इस तरह से कार्बन के पास हो जाते हैं टोटल 8 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के पास भी हो जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस कॉन्सेप्ट से यहां पर शेयरिंग हो जाती है। अब कार्बन 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 हाइड्रोजन के बीच एक एक की शेयरिंग हुई है, इसलिए यहां सिंगल बॉन्ड, यहां भी सिंगल, यहां भी सिंगल और यहां भी सिंगल। ठीक बच्चों, तो ये हमने इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो स्ट्रक्चर बनाया मीथेन का। अब क्या है कि हमें जैसे एथेन दे दिया, C2H6, एसिटिलीन दे दिया, ऐसे कोई भी है, कहीं पर भी है, और हमें स्ट्रक्चर बनाना है, तो हम इस स्ट्रक्चर को बनाने लगे तो काफी टाइम लग जाता है। आता है ठीक है, मतलब आप बना लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अगर इससे इसको बना रहे हैं फिर इसको बना रहे हैं तो टाइम लग जाता है, जबकि हमें रिक्वायरमेंट सिर्फ इसकी होती है। ठीक, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, राइट, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, और इसको बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रक्चर। ठीक बच्चों, तो हम इस फार्मूले से डायरेक्ट बॉन्ड स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखिएगा किस तरह से। आप एक बात रिमाइंड कर लीजिए, हमने आपको अभी अभी बताया कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और हाइड्रोजन की होती है 1। कार्बन की वैलेंसी 4 और हाइड्रोजन की 1। अब देखिए हम क्या करने जा रहे हैं। देखिए हमने CH4 से ही स्टार्ट किया, हमें क्या करना है, हमें ये जो एक कार्बन है, अब इतना तो चेक करना होगा कि कितने कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है। तो एक कार्बन है तो एक कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने, 4। हम यहाँ पर ट्रिक को लिखते भी जाएंगे इस तरह। हमने कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 बोल के। हाइड्रोजन का 1 होता है, तो चारों हाइड्रोजन के हो जाएंगे 4। ठीक बच्चों, आप हाइड्रोजन वाले के लिए भी कर सकते हैं कि जितने हाइड्रोजन हो उतने यहां पर लिख दीजिए, तो टोटल हो जाएगा 8। तो ट्रिक क्या है कि आपको सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालनी है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिर जो ये आते हैं नंबर, उसमें आप क्या करेंगे, 2 से डिविजनल करेंगे, यानी भाग देंगे, डिवाइडेशन करेंगे। तो आप 8 में 2 का भाग दे दीजिए, राइट, इस तरह से। 2 चौको 8, ये कितना आया, 4। अब ये जो नंबर आया हमारा 4, 2 से भाग देने पर कितना आया, 4। ये हमको ये बताएगा कि इस कंपाउंड में टोटल बॉन्ड कितने बनेंगे, टोटल बॉन्ड कितने बनेंगे। ठीक बच्चों, अब अगर कोई भी कंपाउंड हो जो कार्बन हाइड्रोजन का बना हो, उसमें टोटल बॉन्ड नंबर बताने हो, तो आप तुरंत
इस कॉन्सेप्ट को लगाइए, आप बता देंगे कि इतने इसमें बॉन्ड बनेंगे। अब क्या है, कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन को अब कार्बन के राउंडस आप ऐसे ही बना सकते हैं। एक बात और याद रखेंगे कि कार्बन कभी बिल्कुल किनारे नहीं आएगा। बिल्कुल किनारे का मतलब ये नहीं कभी बनेगा कि ऐसे हो और ऐसे हो जाए, ठीक है, कभी इस तरह से किनारे नहीं आएगा। कार्बन के बाद कोई ना कोई एटम जरूर होगा। दूसरी बात, हाइड्रोजन को कभी बीच में ना बनाए। पता चला 4 हाइड्रोजन लगाने, एक तो एक यहां और एक यहां कर दिया, ठीक, तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो सिर्फ एक बॉन्ड बनाता है, और अगर आपने हाइड्रोजन किसी को बीच में कर दिया तो उसको फिर कम से कम कितने बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, 2, जो कि वो कर ही नहीं सकता, ठीक। तो इसलिए हाइड्रोजन कभी बीच में नहीं आएगा किसी भी कंपाउंड में, एक आध एक्सेप्शनल केस छोड़ करके हाइड्रोजन कभी बीच में नहीं आता है। ये तो हमने 4 हाइड्रोजन बना दिए, राइट। अब जहां जहां आपने हाइड्रोजन बनाया वहां तो सिंगल बॉन्ड ही बनना है, यानी ये हाइड्रोजन भी सिंगल बनाएगा, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा और ये भी बनाएगा। तो बस इस तरह से हमें मेथेन का स्ट्रक्चर मिल गया। थोड़ा रुकिए, मेथेन में भी आप उस चीज तक नहीं पहुंच पाए जो प्रॉब्लम होती है हमको बनाने में, तो और स्ट्रक्चर हम समझते हैं। कुछ बड़े सूत्र लेते हैं, जैसे हमने लिया C2H2, इसे आप पढ़ते हैं एसिटिलीन या एथाइन, ठीक बच्चों। अब देखिएगा इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 4 दूनी 8 अब प्लस 2 कितना होगा 10, इसमें 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 5। यानी C2H2 में टोटल बॉन्ड बनने हैं सिर्फ 5। अब कार्बन है, कार्बन के बीच हम हाइड्रोजन तो लिख नहीं सकते कि हम ऐसे कर दें, तो हमें दोनों कार्बन क्या करने होंगे, एक दूसरे के आमने सामने लगाने होंगे। अब हम क्या देखेंगे, अब हमें तुरंत पता चलेगा कि यहां हम कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड बनाए, यानी कि सिंगल बनाए कि डबल बनाए कि ट्रिपल बनाए। हम जाएंगे इस नंबर की तरफ, ये लिखा है 5, फिर देखेंगे हाइड्रोजन कितने हैं, कितने हैं 2, यहां लिखा है 5 और यहां लिखा है 2, तो इस 5 में इस 2 को घटा दीजिए, कितना बचेगा 3। यानी कि यहां कार्बन कार्बन के बीच टोटल बॉन्ड कितने बनने हैं 3, राइट। बात कुछ अच्छी लगी होगी। आप क्या करेंगे, भाग देंगे, भाग देने से जो नंबर आएगा उसमें हाइड्रोजन की संख्या को माइनस कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कार्बन कार्बन के बीच यहाँ कितने बॉन्ड बनने हैं, ठीक। अब 2 हाइड्रोजन है, तो आप देखिए एक चीज देख लीजिए कि कार्बन के जो टोटल बॉन्ड बनने हैं वो 4 बनने हैं, ना 4 से कम ना 4 से ज्यादा, तो यहाँ 3 बन चुके, तो अब सिर्फ 1 बचेगा, और उस एक बॉन्ड से हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन जोड़ देंगे, और इधर भी 1 बचेगा तो उससे हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे। यानी कि हम ये भी नहीं करेंगे कि दोनों हाइड्रोजन को हम कह दें यहीं पर जोड़ दें। अब कहते हैं हम ऐसे भी कर सकते हैं, हमें ट्रिक तो नहीं बता रही कि हम दोनों हाइड्रोजन को अलग अलग जोड़ें। तो यहां हमें समझना है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ना 4 से कम और ना 4 से ज्यादा। अब अगर इसको यहां जोड़ देंगे तो 3 + 1 + 1 यानी टोटल 5 हो जाएंगे, और इसके सिर्फ 3 बचेंगे, तो यानी कि हमको एक हाइड्रोजन यहां जोड़ना है, ठीक। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमें पढ़ लेते हैं C3H8, जिसे आप कह सकते हैं प्रोपेन। अब देखिएगा इसका स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं आप। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 × 3 12 + 8 यानी कि 20। इस 20 में 2 का डिवाइडेशन कर दीजिए, आएगा 10। अब इस 10 में कितने हाइड्रोजन है उस नंबर को घटा दीजिए, तो 10 में से 8 को घटा दीजिए तो कितना मिलेगा 2। तो अब
यानी कि जो कार्बन है उनके बीच हमें सिर्फ 2 बॉन्ड बनाने हैं और बाकी 8 बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन बनाएंगे। ठीक, तो 3 कार्बन को हम इस तरह से अरेंज कर देंगे, इनके बीच हमको सिर्फ 2 बॉन्ड बनाने हैं, तो एक बॉन्ड ये आ जाएगा और एक बॉन्ड ये आ जाएगा। ठीक बच्चों, अब 8 बॉन्ड बनाने हैं, तो हम 8 बॉन्ड को कैसे बना सकते हैं, देखिएगा। अब कार्बन का 1 बॉन्ड बना हुआ है, तो हम 3 बॉन्ड और बना देंगे, इसके 4 करने होंगे, 2a बना देंगे, 2a बना देंगे, 3 और जितने बॉन्ड है उनसे हाइड्रोजन लगा देंगे, बिल्कुल बराबर आएंगे। अगर आप किसी तरह से कोई गड़बड़ नहीं कर रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 2 5 और 3 8 हाइड्रोजन ये लग गए आपके। ठीक बच्चों, तो इस तरह से हमने C3H8 का बनाया। अब देखिएगा, हम C3H6 का बनाएंगे, C3H6 जिसे हम कहते हैं प्रोपीन, राइट, प्रोपीन। अब देखिए कितने कार्बन है यहाँ पर, 3, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 12 और प्लस 6 यानी कि 80, डिवाइडेशन करेंगे 2 का तो आएगा 9। अब ये 9 आया और यहां कितना है हाइड्रोजन 6, यानी कि 9 माइनस 6 कितना आएगा 3, तो हमें कार्बन कार्बन के बीच 3 बॉन्ड बनाने हैं। अब हमें यहां पर 3 कार्बन है और बॉन्ड भी बनाने हैं 3, तो हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि यहां पर 3 बॉन्ड बना दें और यहां के लिए कुछ भी ना बनाए। हमको ऐसा कुछ करना होगा कि दोनों जगह पर बॉन्ड बन जाए। तो उसके लिए हमारे पास एक आइडिया है कि हम यहां पर 2 बॉन्ड बनाएं और यहां पर 1 बॉन्ड बनाएं। ठीक बच्चों, अब यहां क्या है कि आप यहां पर भी ऐसे 2 बॉन्ड बना सकते थे और यहां पर 1 बॉन्ड बना सकते थे। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों जगह पर केस सिमिलर रहेगा। ठीक, अब 3 बॉन्ड बना दिए, अब देख लीजिए किसके कितने बाकी हैं, 1 यानी कि 3, 2 3 यानी कि सिर्फ 1, 2 यानी कि 2, तो ऐसे हाइड्रोजन अरेंज कर दीजिए, बस ये स्ट्रक्चर बन गया। ठीक बच्चों, तो 3 4 2 6। ठीक, इसी तरह से हम C2H2 सॉरी ये इसका बना चुके हैं हम, C3H4 को लेते हैं जिसे हम कहते हैं प्रोपाइन। प्रोपाइन, अब इसमें देख लीजिए कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 3 कार्बन है, 4 इंटू 3 12, 4 हाइड्रोजन है 16 बाई 2 करेंगे यानी कि 8 आया। यहां कितना है 4, 8 माइनस 4 कितना आएगा 4, यानी कि इन 3 कार्बन के बीच हमें 4 बॉन्ड बनाने हैं। तो 4 बॉन्ड, अब ये लिखा है प्रोपाइन, इस नाम से भी हम समझ सकते हैं, या अगर मान लो पहले इसी बात कर लेते हैं प्रोपाइन, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड रखना होगा। ठीक बच्चों, प्रोपाइन, आइन का मतलब होता है कि कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड जरूर होगा। ठीक, ट्रिपल बॉन्ड जरूर होगा। तो अब क्या होगा कि हमको टोटल 4 बॉन्ड अरेंज करने हैं, तो 3 बॉन्ड हम यहां अरेंज कर देंगे और 1 बॉन्ड को यहां अरेंज कर देंगे इस तरह से। सपोज दैट यहां नेम ना होता और हमें 4 बॉन्ड अरेंज करने थे, तो हम ऐसे भी कर सकते थे और ऐसे भी कर सकते थे, दोनों तरीके होते हैं, हम बॉन्ड को बना सकते हैं। ठीक बच्चों, अब फिलहाल हम प्रोपाइन का बना रहे हैं, तो आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो एक जगह ट्रिपल बॉन्ड कर दिया और एक जगह सिंगल बॉन्ड कर दिया। ठीक, अब कितने किसके बॉन्ड बच रहे हैं 3 1 3 4, इसके 3 और 1 मिलाकर 4 हुआ है, इसका कितना बच रहा है 3, इस तरह से।
जो बच रहे हैं उनमें आप क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। ठीक बच्चों, तो इस तरह से हम प्रोपाइन का भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक बच्चों, हम इस कॉन्सेप्ट को किसी भी कार्बन हाइड्रोजन के बने कंपाउंड में लगा सकते हैं। बस होता क्या है कि जब हम थोड़ा बड़े मेंबर्स की तरफ जाते हैं तो वहां पर एक से अधिक पॉसिबिलिटीज बनने लगती हैं स्ट्रक्चर बनने की। ठीक, तो जैसे अभी प्रोपाइन में ही हमने इसमें बताया आपको कि अगर नेम ना दिया हो तो फिर आपके पास दो फार्मूले बन सकते हैं। तो देखिए बच्चों, एक और स्ट्रक्चर ले लेते हैं, जैसे C4H10, राइट। अब इसका नेम है ब्यूटेन। अगर कंपाउंड में एन आ गया तो आप यहां से भी समझ सकते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच यहां पर सिंगल बॉन्ड ही बनना है। ठीक, तो इसको आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, आप स्वयं इसको बनाइएगा। हम लेते हैं ब्यूटाइन। ब्यूटाइन, राइट बच्चों। अब ब्यूटाइन का मतलब आइन से भी आप ये लगा सकते हैं कि यहाँ कार्बन कार्बन के बीच क्या बनना है, ट्रिपल बॉन्ड। तो आप इससे भी हिंट लेकर के इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। फिलहाल देखिए हम आपको इसी ट्रिक से बता रहे हैं। तो कार्बन है यहाँ पर 4 × 4 यानी टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन 16 प्लस 1 × 6 यानी 6 22। अब इसमें 2 का डिवाइडेशन कर देंगे तो आएगा 11। ठीक, अब यहाँ पर 6 लिखा है और यहाँ पर 11 लिखा है। 4 कार्बन को ऐसे अरेंज कर दीजिए और देखिए कितना बच रहा है। तो 11 में 6 को माइनस कीजिए, बचेगा 5। अब यानी कि हमको 4 कार्बन के बीच 5 बॉन्ड बनानी है। तो बच्चों आइन लिखा है यानी एक बॉन्ड तो हमको ट्रिपल वाला ही रखना है। अब ट्रिपल वाला बॉन्ड जो है यहाँ पर हम अगर यहाँ पर बना देंगे तो फिर 3 4 5 ऐसे, या हम ट्रिपल वाले बॉन्ड को ऐसे बीच में भी बना सकते हैं और ये सिंगल वाले को यहाँ कर सकते हैं। ठीक बच्चों, तो इस तरह से हम इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट कर पाएंगे। यहाँ पर 4 है, 2 है, 3, यहाँ पर 3, यहाँ कंप्लीट है, यहाँ भी कंप्लीट है और यहाँ पर 3। ठीक बच्चों, हाइड्रोजन लगा देंगे जो भी बाकी है वैलेंसी। तो इस तरह से हम ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर बना पाएंगे। H6 ही आएंगे। राइट, यहाँ भी 3 3 6। ठीक बच्चों, इस तरह से। तो बड़े जो फार्मूले होते हैं उनमें क्या होता है कि जैसे ये लिखा हमने ब्यूटाइन, तो उनमें एक से अधिक स्ट्रक्चरल फार्मूले बनने के केस होते हैं। तो इसीलिए कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड मोस्टली जो 3 कार्बन से स्टार्ट होते हैं तो उनको कभी डायरेक्ट इस तरह से ना लिख करके स्ट्रक्चरल फॉर्म में ही लिखा जाता है। स्ट्रक्चरल फॉर्म में भी इन्हें आप कंडेंस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें इसको लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इसको कहते हैं कंडेंस फॉर्म। राइट बच्चों, तो इस तरह से हमने कार्बन और हाइड्रोजन के बने कंपाउंड में बॉन्डिंग को सीखा। बच्चों इस कॉन्सेप्ट को हम और भी जगहों पर लगा सकते हैं। जैसे में कहीं पर भी टोटल बॉन्ड बताने हैं, जैसे C6H6 है, इसको हम बेंजीन कहते हैं। अब इसमें भी हम बता सकते हैं कि टोटल बॉन्ड कितने बनेंगे। तो 4 × 6 24 + 6 30, राइट। अपॉन 2 करेंगे तो आएगा कितना 15। राइट बच्चों, अब यहां पर 15 - 6 कर देंगे तो बचेगा 9, यानी कि जो यहां पर 6 कार्बन है उनके बीच 9 बॉन्ड बनने हैं।
6 कार्बन है उनके बीच 9 बॉन्ड बनने हैं और बाकी जो है 6 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से अटैच हो जाएंगे कार्बन से। तो फिलहाल हम इसका स्ट्रक्चर ऐसे तो नहीं बना सकते हैं कि इसी कॉन्सेप्ट से हमें पूरा पता चल जाए, क्योंकि इसमें हमें कार्बन का अरेंजमेंट पता होना चाहिए। हम इसको याद रख सकते हैं, इसमें कार्बन इस तरह से अरेंज में होते हैं। ये अब यहां पर हमें टोटल 9 बॉन्ड बनाने होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड तो ये हो गए। इसके बाद बेंजीन में हमको ये ध्यान रखना होगा कि 3 डबल बॉन्ड होते हैं, 3 द्विबंध होते हैं, ठीक। तो 3 डबल बॉन्ड वो भी अल्टरनेट करके होते हैं। बच्चों ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि इस तरह से ये होता है। फिलहाल हमारी ट्रिक यहाँ पर सिर्फ इतना काम कर रही है कि आपको टोटल बॉन्ड की संख्या बता दे रही है और ये भी बता दे रही है कि कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड बनेंगे, ठीक बच्चों। बाकी ये 6 कार्बन रिंग बनाएंगे, अल्टरनेट करके होगा। ये कार्बन के स्ट्रक्चर को आपको लर्न रखना पड़ेगा तो आप बता पाएंगे। अब बाकी 6 हाइड्रोजन को ऐसे सिंगल बॉन्ड से अटैच कर देंगे, क्योंकि सभी कार्बन के 2 3 1 2 3 3 3 बॉन्ड बन रहे हैं। चौथे बॉन्ड में हाइड्रोजन को अटैच कर देंगे, ठीक बच्चों। तो ये थी कार्बन हाइड्रोजन के बने कंपाउंड में बॉन्डिंग। आशा है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।